बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। सलीमी साहब, बिलावल भुट्टो साहब की नाराजगी की खबरें बहुत अरसे से आ रही थी, और जब जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर बिलावल भुट्टो साहब शरीक नहीं हुए थे, तब भी ये खबर आई कि वो नाराज हैं। और आज बिलावल भुट्टो ने नाराजगी की तस्दीक भी की और शिकवों के अंबार लगा दिए। बज़ाहिर यूं लग रहा था कि बिलावल भुट्टो साहब आज ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी एक तो उन्होंने साफ साफ कहा ना कि हमारी कोई वफाक में इज्जत नहीं है, ना हमें इज्जत दी जा रही है, ना सियासत करने दी जा रही है। और साथ उनकी तकलीफ से, उनकी चीखों से ये लग रहा था आज के जैसे हुकूमत ने और ताकतवरों ने टिश्यू पेपर की तरह उनको इस्तेमाल किया। 26वीं आईनी तरमीम का सेहरा उनके सर पे बांधा, वो जैसे किसी के पीछे वो झाड़ू जिसको बोलते हैं बांध के नहीं कह देते भाईजान आप मोर हैं, तो वैसे शायद बिलावल भुट्टो साहब को मोर बनाने का उन्होंने यकीन दहानी करवाई। उसके बाद बिलावल साहब गए और आज उन्होंने कहा कि जनाब मैं 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ था, मेरे साथ पीछे से मुस्लिम लीग नून ने हाथ कर दिया है। बिलावल भुट्टो साहब ने आज क्या फरमाया इस हवाले से, जो उनकी नून लीग के ऊपर उन्होंने आज लफ्जी गोलाबारी की, पहले वो सुनते हैं फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। अक्सरियत ने यह फैसला लिया कि दोनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या खास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड हो, उन ओहदे को नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। दे डोंट स्पीक थ्रू देयर orders, they give political statements. They don't rule in line with the constitution. They bend the constitution for their political purposes to grant themselves executive powers. And ये सारे factors को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी होगा। मुझे तो अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। उम्मीद है कि जो फैसला जी, ये जनाब बिलावल भुट्टो साहब आज बोले। एक तो ये कि उन्होंने सीधा सीधा अदम एतमाद का इजहार कर दिया है अमीनुद्दीन खान साहब पे। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मशवरा किया जाता तो शायद अमीनुद्दीन खान साहब ना होते। पाकिस्तान तरीके पीपल्स पार्टी जो है वो भी शायद अमीनुद्दीन खान की जगह पे कोई सिंध का जज चाह रही थी। आज ये अब चीखो पुकार जो आज उन्होंने सारे गिले शिकवे किए हैं, इस पे आप क्या समझते हैं कि अब इसका कोई फायदा है या हुकूमत को कोई खतरा है या सिर्फ डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है? ये सिर्फ वो आप इसको सिंपल सा ये कह लें कि अपना रेट बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मेरा सीधा सीधा सा बयान है। क्या बिलावल को भुट्टो को नहीं पता था कि ये सारा काम हो रहा है, तो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है या उनकी पार्टी को इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इनके अंदर शामिल है। ये एक नूरा कुश्ती है जो दोनों पार्टियां आपस में कर रही हैं, ठीक है। इस नूरा कुश्ती के अंदर बस एक पार्टी ये चाहती है कि वो जीते और दूसरी पार्टी ये चाहती है कि वो जीते। अब वो दोनों की आपस की लड़ाई है और दोनों अपनी लड़ाई के अंदर तीसरी पार्टी को शामिल नहीं होने देना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो जो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शुरू से ये रवायत रही है कि ये काम डाल लेते हैं कुछ, लेकिन ना उनसे फिर हाथ झाड़ने की भी कोशिश करते हैं, जिसमें जो कानून साजी थी खासकर सर्विसेज चीफ्स वाली, जो जिसमें उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद वो टैग अपने साथ नहीं लेना चाह रही, उसका एक अपने ऊपर से तासुर उतारने के लिए शायद ये नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। वही बात है, बिल्कुल वही बात है। और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी अपना ये जो आईनी बेंच के सरबराहान और आईनी बेंच के जो जजेस की तकर्री के मामले के ऊपर भी है, वो अपने ऊपर नहीं लेना चाह रही कि जो पब्लिक का व्यू है, जो आवाम की राय है, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि जी ये तो हमारे पूछे बगैर हुआ है, जी जी, हम जानते नहीं है ये कैसे हो गया। मतलब अवाम पागल है। सिंपल सी बात ये है। वही ना, उस वक्त सारा क्रेडिट भी 26वीं आईनी तरमीम का बिलावल साहब ने कहा कि जी ये मेरी, वो याद है ना कि जी कायदे आज़म ने भी ये ख्वाब देखा था कि 26वीं आईनी तरमीम होनी चाहिए। वो चाह रहे हैं कि मेरी शेरवानी जो सिल गई है ना, वो जल्दी से मैं पहन लूं। ठीक हो गया। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में जिस तरह के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो ट्वीट्स किए गए थे, बिलावल साहब ने तो बाकायदा के इंटरव्यू में भी डोनाल्ड ट्रंप साहब को आड़े हाथों लिया था। अब दोबारा से आज वो कैसी कुर्बतें दिखा रहे थे ना कि वो आसिफ जरदारी साहब के भी उनके साथ ताल्लुकात हैं, बेनजीर भुट्टो को उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप में खाने पे बुलाया था, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई है बिलावल भुट्टो साहब को कि आगे वो इस तरह की बातें करें? ट्रंप के जो दामाद हैं और उनकी बेटी के साथ तो बिलावल भुट्टो के ताल्लुकात भी हैं। शॉर्ट सुना दे उसका। वही है ना, जैसे जुल्फी बुखारी कह रहा है मेरे ताल्लुकात हैं। हाँ जी, नहीं चले, बाकी तो ये है कि जो जुल्फी बुखारी साहब की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने और इमरान खान साहब ने भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ना कोई इस तरह के ट्वीट किए, ना कोई इस तरह की बराह रास्त तनकीद की। वो शुरू से ही, खासकर जब अमेरिका का दौरा इमरान खान साहब करके आए,
और वो एक मशहूर तकरीर जो इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में की जनरल असम्बली के इजलास में, उसके बाद से ताल्लुकात पाकिस्तान के और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ अच्छे रहे हैं। उन्होंने यू टर्न नहीं लिया। अब ये तो बकायदा यू टर्न, मतलब आप उनको जोकर जोकर कहते रहे हैं, आप उनको कहते रहे हैं ये फाशिस्ट हैं, ये इमरान खान 2 हैं, आज आप उनके साथ अपने ताल्लुकात बता रहे हैं, तो ये नौबत। चलिए पहले आप वो बिलावल का शॉर्ट सुन लेते हैं, जो उन्होंने ट्रंप साहब के बारे में फरमाया, जी। चलें जी वो शॉर्ट पहले इधर सुन लेते हैं कि बिलावल साहब आज क्या कह रहे थे। ये जो बिलावल भुट्टो की जो बयानात हैं, ये वो अपने पुराने बयानात की तरदीद, एक यूटर्न भी कह लें आप, जी जी, साथ में वो मट्टी झाड़ने वाली बात है कि सर वो मेहरबानी। ये सुना जरा बिलावल भुट्टो साहब आज फरमा क्या रहे थे। अमेरिका का जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, हम वी डोंट टेक साइड्स, ना हमें डेमोक्रेट्स के साइड्स लेते हैं ना रिपब्लिकन्स के साइड्स लेते हैं। अगर हम लेते तो इंटरफेरेंस होता उनके डोमेस्टिक अफेयर्स में। ज़ाती तौर पे जो इनके दामाद है और उनकी बेटी है, मैं जानता तो हूँ जब बीबी पहली दफा वजीर आजम बनी और वो अमेरिका चली गई थी, तो उन जमानों में डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए कोई खाना या ऐसे कुछ होस्ट किया था। अब अगर जहाँ तक जाती ताल्लुकात है, वो जरूर डिप्लोमेसी में उसका एक असर है। ये देखें अब ना, ये वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब ये बिला वजह धक्के से रिश्तेदारियां निकालनी शुरू हो गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ के जी मैं उनके दामाद के साथ भी, बेटी के साथ भी मेरा भी ताल्लुक है, बीबी का भी ताल्लुक था। अब क्या इनको भी अभी तक वो खौफ है कि क्योंकि अब वहां पे कैबिनेट वाले मामला तकरीबन पूरे हो चुके हैं उनके। सर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है, आप भूल जाएं इमरान खान साहब को, आप भूल जाएं पाकिस्तान को, या आप भूल जाएं इलाकाई सियासत को। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के अंदर जो जो लोग शामिल हैं, आप उनका सिर्फ प्रोफाइल देख लें, सही, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब ये साउथ एशिया मिडल ईस्ट के साथ अब वो होने वाला है जो आप कहेंगे इससे बेहतर तो जो बाइडेन ही था। सही। मत और एक चले वो इंडियंस आ अभी गई हैं। उनको आ लेने दें, उनके बाद जो उनके इक़दामात होंगे उसको देखेंगे, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। अच्छा, अब सलीमी साहब एक और दिलचस्प इंटरव्यू जो मरीम नवाज साहब के बारे में ये आ रहा था, पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने इस पे वीडियोस भी की, खबरें भी दी कि उनको कोई कैंसर की शिकायत है, लेकिन कल उन्होंने इस चीज़ की तरदीद की और उन्होंने कहा कि मुझे पैराथायराइड का मसला है। लेकिन इस चीज में कोई एतराज नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज करवाएं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं वो करवाएं, अगर वो चाहते हैं कि जी मैं अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती, किसी को इस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन झूठ बोलने की रिवायत कम अज कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, मरियम बीबी को छोड़ देनी चाहिए। इनकी वही बात जो मशहूर है, जमाना इनका डायलॉग है कि हमारे लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई फ्लैट्स नहीं है। बिल्कुल इन्होंने कल भी इस तरह फरमाया कि ये जो पैराथायराइड का मसला है ना, ये स्विट्जरलैंड और अमेरिका के अलावा इसका कहीं पे इलाज नहीं है, यूके में भी नहीं है जिसकी है ना, सर है ना सर, पाकिस्तान के जितने डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि इसका हर स्टेज का इलाज भी है, इसकी हर स्टेज पे तशखीस भी की जा सकती है, सर्जरीज भी पाकिस्तान में हो सकती हैं। आप ना करवाएं पाकिस्तान से, अगर आपको वो जैसे शुभ वाले कहते हैं कि हर एक चीज का इलाज नहीं, है। डॉक्टर्स अब देखें जो तिब्बी माहिर हैं वो इस पे यही कहते हैं। आज बीबीसी उर्दू ने पूरी स्टोरी लगाई सर, उसकी तरदीद आ गई, बीबीसी ने अपनी स्टोरी अपडेट कर लिया, उसके अंदर उसने बताया कि जी एक जो है उसका इलाज है एक किस्म का, बाकी जो 2 इकसाम है उनका इलाज पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन फिर देखें, अगर फिर ये भी उनको एज वज़ीर आला सोचना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता उनके सूबे के किसी शख्स को ये बीमारी लायक हो जाए तो क्या वज़ीर आला उनको स्पॉन्सर करेंगी, बाहर भेजेंगी? उसके लिए इन्होंने क्या इकदाम किए हैं? कुछ भी नहीं है, वो तो किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया। हाँ, अगर किसी गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं तो वो सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक इकदाम किए हैं। पंजाब में या केपी में या बलूचिस्तान के अंदर आपको हेल्थ के अंदर कोई इकदाम नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट की स्टेटस के ऊपर, ना ही प्राइवेट स्टेटस के ऊपर। लेकिन अगर आप प्राइवेटली देखें, शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स भी बनाया गया है, लेकिन जो कैंसर जिस वक्त शौकत खाना बनाया गया था ना, उस वक्त वाकई लोग इस तरह सोचते थे कि कैंसर को शायद किसी दरख्त पे भी लिख दिया जाए ना तो वो दरख्त भी मुरझा जाएगा, इतना खौफ था लोगों का। लेकिन शौकत खानम ने उसका भी तो चाहे फंड्स के जरिए या जैसे भी लोगों को इलाज प्रोवाइड किया। कुछ ना कुछ सोच इस तरह की चाहिए होती है, ये नहीं कि आप खुद बीमार हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप उठ के बाहर चले जाएं और पाकिस्तानियों को आप जाके इस तरह की बातें करें कि जनाब पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा हुकूमत किसने किया पंजाब पे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। और आज अगर वो इस चीज का इतराफ कर रहे हैं कि इसका पाकिस्तान में इलाज नहीं है, तो क्या इस पे इनको खुद नहीं सोचना चाहिए कि इनकी परफॉर्मेंस कहां पे खड़ी है? हुकूमत सहूलियात के लिए नहीं करते सर, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं हुकूमत सहूलियात के लिए कभी भी नहीं करती हैं। ये अपने पेट भरने के लिए करते हैं, अपने अकाउंट्स भरने के लिए करते हैं। एक एमएनए, एक एमपीए का एक छोड़िए, एक काउंसलर का, एक मेयर का इलेक्शन जो है, एक नाजुम का इलेक्शन जो है, वो कितने में पड़ता है एक बंदे को?
उन्होंने वो पैसा वापस तो निकालना है ना। अब वो ये एक सर बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बिजनेस के लिए आते हैं और अपनी पीआर डेवलप करते हैं, अपने बिजनेस डेवलप करते हैं, अपने रेट्स बनाते हैं और उसके बाद ये हुकूमत अवाम के लिए तो है ही नहीं है ना, कोई भी हुकूमत अवाम के लिए आई ही नहीं है आज तक। ठीक है सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आखिर में आपको ये भी बताते जाएं कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने बिलावल भुट्टो साहब के उन्होंने आज तहफ़्फ़ुज़ात का और नाराज़गी का इज़हार किया, उस पे ये बयान दिया कि जनाब उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए, नाराज़गी दूर करनी चाहिए और इत्तेहादी हुकूमतों में ये सारे मामला जो हैं वो आते रहते हैं, शिकवे शिकायत होती रहती हैं। तो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्या एक दूसरे को सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, डराने की कोशिश, रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या वाकई इसके पीछे कोई नाराजगी खड़ी है? वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।